चलिए +2 पब्लिक एड स्टूडेंट्स, कल हमने पाठ नंबर 3 किया था भारतीय संघीय व्यवस्था। आज हम करेंगे भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि भारत के अंदर सबसे बड़ी कोई अगर कोर्ट है तो वो सुप्रीम कोर्ट है, जो कि दिल्ली के अंदर स्थित है। और सबसे बड़ी कोर्ट होने के कारण जितने भी मामले चारों ओर से को लंबित होते हैं या किसी प्रकार का कहीं से किसी को न्याय में विश्वास नहीं होता तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी जो है याचिका दायर करता है। हमारे संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय ही एक संघीय न्यायालय है। शेष सभी न्यायालय जिनमें राज्यों के प्रति उच्च न्यायालय भी सम्मिलित हैं, राज्य की न्यायपालिका में सम्मिलित। हमारे देश में अमेरिका की भांति केंद्र और राज्यों में अलग अलग न्यायालय नहीं हैं। राज्यों के उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन हैं और उनकी देखरेख में ही कार्य करते हैं। इस प्रकार भारत में एकीकृत न्यायपालिका यानी कि यूनिफाइड जुडिशरी की स्थापना की गई। इसी प्रकार केंद्र तथा राज्यों के आपसी झगड़ों को निपटाने के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका का होना अनिवार्य है। संविधान की रक्षा और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका और अधिक महत्व बढ़ जाता है। संविधान निर्माताओं की निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्व को समझाते हुए भारतीय सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 124 के अधीन की गई, जिसके अनुसार इसकी रचना जब की गई तो दिसंबर 1977 में सर्वोच्च न्यायालय एक्ट में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 18 न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की गई। अप्रैल 1986 में संसद में न्यायाधीशों की संख्या 17 से 25 कर दी गई और 22 दिसंबर 2008 को लोकसभा के एक विधेयक पास करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 31 करने का प्रावधान किया गया। अतः वर्तमान काल में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश हैं।